सबके बीच में फोकस में करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। शानदार तेजी आज कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल रही है और इसके फैक्टर्स क्या हैं वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो 24 अक्टूबर के बाद पहली बार शेयर 2200 के पार निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 3.5% की तेजी के साथ शेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी में टॉप गेनर बना हुआ है। 2301 के रिकॉर्ड ऊंचाई से शेयर अब जो है वो सिर्फ 4.5% दूर नजर आ रहा है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन 2200 के शानदार स्तरों की ओर बढ़ता हुआ। बैंक ने 1:5 के रेशियो में स्टॉप स्प्लिट करने का ऐलान किया था और 15 साल में पहली बार बैंक ने शेयर विभाजन का ऐलान किया, जिसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज निफ्टी बैंक का टॉप गेनर। जरा राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे जो न्यूज़ फ्लो फैक्टर्स हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। तो इन सारे ट्रिगर्स को देखें अगर हम राजेश जी, तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या अब एक्साइटिंग लग रहा है? 3% की तेजी हम फिलहाल देख रहे हैं। काफी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो रिलेटिवली लास्ट 3 वीक से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है एंड आज इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बोथ ऑन द इंडिकेटर और प्राइस वाइज। प्राइस और ओआई के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है या फिर डिप में ऐड किया जा सकता है। नियर टर्म में वापस जो इसका जो प्रीवियस हाई था अराउंड 2250 के आसपास, तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए 2250 के टारगेट्स के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, राजेश का ये कहना है। रिलायंस पावर इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस राजेश जी मैं बता देता हूं, 60 रुपए के ऊपर की बाइंग प्राइस से इन्होंने रिलायंस पावर को होल्ड किया हुआ। 769 इनके पास फिलहाल शेयरों की संख्या है और कहीं ना कहीं रिलायंस पावर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो मैंने कल भी दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से उठाया था कि ऐसा क्या होता है कि आमतौर पर इतने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी के बाद भी निकलने के मौके जो हैं वो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ढूंढ नहीं पाते हैं। तो राजेश जी, 60 रुपए के ऊपर की खरीदारी फिलहाल 33 रुपए के भाव पे चल रहा है रिलायंस पावर। जाहिर सी बात है कि एग्जिट तो किसी न किसी मौके पे हो जाना चाहिए था, लेकिन फंसे हुए हैं, क्या राय होगी? देखिए प्रशांत जी, मई में एक फ्रेंजी मूव आया था जहाँ पे स्टॉक 40 लेवल से नॉन स्टॉप 75 लेवल्स तक रैली किया था। तो उसी बीच में कहीं पे डिप में उन्होंने बाय किया रहेगा, बट ओवरऑल अभी अगर आप इस स्टॉक का ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सलाह होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। जो मैंने कहा था कि मई में जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी अराउंड 35 के आसपास से, तो स्टॉक कहीं ना कहीं उसी लेवल्स के आसपास ट्रेड करा है जहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है। तो फिलहाल स्टॉक अभी सपोर्ट पे है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कीजिए। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका डाउन ही है, तो कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट कीजिए। बट बाउंस आता है 40-42 के आसपास, तो वहाँ पे पोजीशन लाइट करने की सलाह होगी। तो बाउंस आता है तो पोजीशंस थोड़ी लाइट करने की सलाह रिलायंस पावर में।